प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं डीके सिंह आज पुनः उपस्थित हूँ आपके सम्मुख कक्षा 9 के गणित का जो चैप्टर चल रहा था बहुपद का अगला लेक्चर लेकर। प्यारे बच्चों, इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं बहुपद के। आज कक्षा 9 के गणित में हम बहुपद का 9वां लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसके पहले 8 लेक्चर में या 8वें लेक्चर और उसके पहले वाले लेक्चर तक में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2C को हल कर लिए हैं। अब आज हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2D के लिए परिचय। तो 2D के परिचय में हम लोग सीखेंगे गुणनखंड करना, बहुपदों का गुणनखंड। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर बहुपद। सबसे पहले हम आपको खंड का मतलब क्या होता है, खंडित करना, तोड़ना, उसको कई खंडों में बांटना। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के खंडों में तोड़ना, गुणा के खंडों में बांटना गुणन के रूप में। जैसे मैं कह दूं 12 का गुणनखंड ज्ञात करें, 12 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो 12 का गुणनखंड हम कर सकते हैं। देखिए 12 है, इसका गुणनखंड कर दिए 2 गुणते 6, या 12 का गुणनखंड मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 4 गुणते 3, इस प्रकार से, या और भी कर सकता हूँ ये इस प्रकार से। ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। कौन कौन से? ये 6 और 2 क्या है, 12 के गुणनखंड है। 3 और 4 किसके, 12 के गुणनखंड है। 3, 2 किसके गुणनखंड है, 12 के गुणनखंड है। गुणा देखिए गुणा के रूप में है और खंड है, हिस्सा है, इसीलिए इनको हम गुणनखंड कहते हैं। ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये इसके भाज्य गुणनखंड है। तो चलिए तो हमको सीखना है बहुपद का। तो बहुपद के रूप में देखेंगे, बहुपदों का गुणनखंड करना हम सीखेंगे। ये थोड़ा सा 2-3 एक्सरसाइज में भी सीखेंगे। कई प्रकार के बहुपद आते हैं और उन विभिन्न प्रकार के बहुपदों का गुणनखंड हम आगे 2-3 एक्सरसाइजों में धीरे धीरे सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल बहुपद एकदम से, और उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि पहले सिंपल हमारे सामने 2 या 3 पद आएंगे, उन तीनों पदों में जो भी कॉमन रहेगा, जो भी उभयनिष्ठ राशि रहेगी, चाहे वो चर राशि हो चाहे अचर राशि हो या दोनों हो, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। वही इस प्रकार से हमारे पास 2 खंड या 2 से ज़्यादा खंड आ जाएंगे। जैसे एक मैं आपको बताऊं कि 3x प्लस 4x स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात करें। क्या करना है इसमें, हम बता रहे हैं आपको कॉमन लेना है, अर्थात तो उभयनिष्ठ जो भी है। 2 पद है तो दोनों पद में, 3 है तो तीनों पद में, 4 है तो 4, अर्थात जितने भी पद हैं अगर सभी पदों में कुछ कॉमन हो सकता है तो सिंपल क्वेश्चन आता है, ऐसा हम ले सकते हैं। देखिए ये 3x है, यहाँ 4x है, तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि 2 पद है, दोनों पदों में x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो मैं x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। 3 इसमें है बट इसमें 3 नहीं है, इसलिए 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए x मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो x को मैं कॉमन ले लिया। तो देखिए x जब यहाँ से चला आया तो बचा कितना, 3, प्लस है तो प्लस मैं लगा दिया, 4 है तो 4 लगा दिए। देखिए x घात 2 था, 1 घात यहाँ निकल कर चला आया तो 1 घात बचा है, और यहाँ पर ये कैसे लिख दो, ये मत लिखो, लिखा नहीं जाता है। ओके, इस प्रकार से देखिए 2 खंड बन गए, इसका हमने गुणनखंड किया, हमारे सामने 2 खंड आ गए। क्या क्या आया, एक खंड आया x, एक खंड आया 3 + 4x, एक खंड ये हुआ, एक खंड ये हुआ, इसके 2 खंड हुआ, एक खंड ये और एक खंड ये हो गया। देख लीजिए इस प्रकार से ये बहुपद का गुणनखंड है। बहुपद के गुणनखंड कई प्रकार से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको इसको समझा दिया। एक आप ठोर देखिए, जैसे मैं कह दूं आपको 12x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमको दिखाई दे रहा है, पहली बात तो x है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी x कॉमन हो सकता है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। यहाँ 3 कैसे है, 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 या 2 × 3। 12 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2
2। तो देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 इसमें भी मौजूद है, 3 इसमें भी मौजूद है। यहाँ तो सम्मुख एकदम से स्पष्ट रूप से दिखाई ही दे रहा है। तो हमारे समझ में ये आया कि 3 यहाँ भी है, इस पद में भी है, 3 इस पद में भी है, 3 इस पद में भी है, और x इस पद में भी है, x इस पद में भी है, x इस पद में भी है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको कॉमन ले लूँगा। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ सही से। तना का गुणनखंड ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, एकदम से बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, थोड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि 3 भी है, सब में x भी है, तो मैं कॉमन ले लूँगा। देखिए 12 है, 12 से 3 चला आया तो इससे भाग देकर हम लिखेंगे। जो हमने कॉमन ले लिया इससे इसमें भाग दीजिए, पूरी तरीके से भाग जाना चाहिए, चला जाएगा। तो 3 चौका 12, 4 बार गए, हमें 4 लिख दिया। देखिए x³ था, एक ठो यहाँ चला आया तो x² यहाँ पर बचा है। ओके, प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, माइनस है तो माइनस लगाऊंगा। देखिए 3 यहाँ से चला आया, x² है, एक घात x चला आया, यहाँ पर एक ठो x बचा है बस। प्लस है तो प्लस लगा दिया, इसको थोड़ा नज़दीक लिख दें। यहाँ देखिए 6 था, 3 चला आया तो 3 से इसमें भाग देकर देखो, 3 दूना 6, 2 बचा, x यहाँ पर चला आया तो नहीं बचा है। इस प्रकार से हमारे सामने 2 खंड हो गया। कौन सा? एक खंड देखो ये, और एक खंड ये। इस प्रकार से गुणनखंड हम लोग करेंगे। समझ में आया? एक आध उदाहरण मैं आपको और लेकर समझा रहा हूं, इसको रफ कर दें। एक उदाहरण मैं और ले रहा हूं, जैसे कह दिया जाए x³ + 4x² + 9x⁻17 का गुणनखंड, या थोड़ा और बदल दे क्वेश्चन को, y(x³ x² y xyz का गुणनखंड ज्ञात करें। हमने क्वेश्चन को बदल दिया। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम देखेंगे क्या कॉमन है। y यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ भी है। चलिए इसका मतलब y कॉमन है, ठीक है। और देखिए x³ है, x² है, x एक घात यहाँ पे जो सबसे छोटी है वही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लेना चाहेंगे यहाँ तो है, लेकिन यहाँ स्क्वायर हमको नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमारे सामने क्या समझ में आया कि y कॉमन है और x कॉमन है। और देखिए कुछ कॉमन है क्या, 4 यहाँ इधर नहीं है, इसमें 3 है, 9 है, इधर और कहीं नहीं हो सकता। z यहाँ है, यहाँ z नहीं है। इस प्रकार से इतना कॉमन हो गया, तो जो बचा उसको लिख दीजिए कि यहाँ से y चलाया, x एक घात चलाया तो x² बचा है। ओके, यहाँ से x की एक घात चली आई है, y चला आया है, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस में है तो प्लस 4, x की एक घात चली आई तो x और y, प्लस है तो प्लस। यहाँ से देखिए x और y चला आया है, x और y चला आया तो 9z बचा है। ओके, इस प्रकार से ये इसका खंड हो गया। कितने खंड हो गए देखिए, 1 2 3, यहाँ पर 3 खंड हो गए। तो इसका चलिए आप, या एक उदाहरण आपको मैं और लेके समझा रहा हूँ। देखिए एक है आपके सामने 9x³ + 3x² + √3x पावर, चलिए इतना रहने दीजिए। देखिए इसका गुणनखंड करना है तो दिखाई दे रहा है, पहली बात तो x³ यहाँ पर है, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो सबसे छोटी घात चर राशि की x है तो x कॉमन हो सकता है, मैं x कॉमन ले सकता हूँ। और क्या ले सकता हूँ, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ तो √3 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ भी √3 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं √3 यहाँ पर बना सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, देखिए यदि कहीं पर है √3 × √3 तो आप इसको लिखते हैं सर 3 हो जाता है इसका मान। तो यदि 3 है तो मैं इसको 2 बार √3 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अर्थात मैं 3 के स्थान पे इतना लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और देखिए 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3
अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 3 इंटू 3 है तो मैं 9 लिख सकता हूँ। 3 को रहने दीजिए, एक 3 को अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कर दीजिए। कोई दिक्कत? देखिए ये इतना हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब ये कि जहाँ 9 है वहाँ पर इतना हो सकता है। तो हमारे समझ में आया कि अंडर रूट 3 यहाँ पर भी देखो मौजूद है, अंडर रूट 3 यहाँ पर भी देखो मौजूद है, और अंडर रूट 3 यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई ही दे रहा है। तो अंडर रूट 3 भी कॉमन है। तो अंडर रूट 3 यक्स मैं क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एक्सरसाइज में जरूर मिलेगा। 9 था, 9 में से एक अंडर रूट 3 हमने, 9 का मान यह पूरा है, 9 में से एक अंडर रूट 3 हमने निकाल लिया, तो 3 अंडर रूट 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो यहाँ से 3 अंडर रूट 3 हो गया। 9 में से जब अंडर रूट 3 चलाया 3 अंडर रूट 3 बचा है। देखिए एक्स क्यूब था, एक्स चलाया बाहर तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर। ओके, आगे देखिए प्लस है तो प्लस मैं लगा दिया यहाँ पर। 3 था, अंडर रूट 3 बाहर ले लिया, 3 था, 3 का मान ये है, अंडर रूट 3 एक ठो बाहर ले लिया तो एक ठो अंडर रूट 3 बचेगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर था, एक ठो एक्स चलाया, एक्स बचा है। प्लस देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, अंडर रूट 3 था ले लिया बाहर, एक्स था ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा? 0। क्या बचा यहाँ पर? 0। बहुत लड़के यही गलती कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं यहाँ 0 बचा है, लेकिन जब पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है तो 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। इस प्रकार से देखिए इसका गुणनखंड आ गया। कितने खंड हुए? 1 2 3 खंड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसको और खंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, वो विधि हम आपको आगे समझाएंगे, बट अभी आप इस एक्सरसाइज के लिए इतना सीखिए। तो इस प्रकार से 3-4 ठो क्वेश्चन लेके आपको हम समझा दिए कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। एक्सरसाइज नंबर 2D में इसी प्रकार के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए एक आध उदाहरण मैं आपको और बता दे रहा हूँ। तो इसको मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ओके, चलिए आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। एक्सरसाइज नंबर 2D चुटकियों में हो जाएगी, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो एक उदाहरण मैं यहां पर और ले रहा हूं। एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 5, एम स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स वाई 16 एम स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स वाई प्लस 4 एम एन एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2 या 2 यहाँ मैं कर दे रहा हूँ का गुणनखंड करें या ज्ञात करें। ठीक है, बस वही प्रोसेस है कि पहले हम देखेंगे इन सब में क्या कॉमन है, सब में जो कॉमन हो पहले उसको हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद फिर बाकी बातें बाद में देखेंगे। तो चलिए हमारे समझ में आ रहा है कि 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी देखिए, 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ और क्या मिलेगा? एम स्क्वायर एन स्क्वायर एक्स वाई और एम एन यहाँ सबसे छोटा है तो मैं एम एन भी कॉमन ले सकता हूँ। और देखिए एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई क्यूब यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है तो इसीलिए केवल एक्स वाई ही हम ले सकते हैं, सबसे छोटी घात वाले चरराशि को ही हम ले सकते हैं। तो अर्थात 2mny एक्स मैं कॉमन ले लिया, बचेगा क्या? यहाँ से देखिए 16 था, 16 में से 2 चला आया था, कुछ लोग कहते हैं सर 14 बचा, ऐसे नहीं, 2 से भाग देकर देखिए। मैं कहूँगा 16 था, 16 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो कहेंगे कि सर आपने जब 2 ले लिया तो 14 बचा ना, 16 में से 2 जाएगा 14 ना बचेगा।
ऐसे नहीं, हम आपको बता रहा हूँ कि इससे भाग दी, जो कॉमन लेते हैं उससे जिसमें कॉमन लेते हैं भाग देने के पश्चात देखते हैं जो आता है वही लिख देते हैं। तो 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 8 16 अर्थात यहाँ पर 8 बचा है। यम घात 1 चलाया, n घात 1 चलाया, तो एक ठो यम बचा यहाँ पर, एक ठो n बचा। एक्स वाई चलाया, एक्स वाई नहीं बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखा। 4 में से 2 चलाया है, यम n चलाया है, एक्स वाई चलाया है, कोई बात नहीं। 2 चलाया है, एक्स घात 3 वाई घात 3 है, एक चलाया एक्स घात 3 वाई घात 3, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यम स्क्वायर एन स्क्वायर है, एक ठो यम और एन चलाया, तो यहाँ क्या बचा, यम एन बचा। इस प्रकार से देखिए ये गुणनखंड हो गया, सिंपल गुणनखंड बिल्कुल। ओके, इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 2D के लिए हमने आपको कई उदाहरण लेके समझा दिया। आप इसके सभी उदाहरण अपने से हल करिएगा, बिल्कुल आसान हैं। तो 2-3 उदाहरण दिए हैं, आप इसको हल कीजिएगा। इसके बाद जैसे ही आपके उदाहरण समझ में आ जाता है और हमने जो समझाया इसको भी समझ लीजिएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2D को हल करिएगा। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, जो आपसे हल होने वाला नहीं है। और यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो इसके अगले लेक्चर में अर्थात लेक्चर नंबर 10 में हम एक्सरसाइज नंबर 2D के सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हल कराएंगे और आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब इसके आगे हम और भी अगर इसमें देखेंगे तो एक्सरसाइज नंबर 2D को हल करेंगे, जो कि आपको मैं कह रहा हूँ पहले आप हल करेंगे। जब आप हल करेंगे उसके बाद मैं बताता हूँ, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा दिन के लिए आपको तैयार है। क्योंकि जब एक बार आप किसी चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं, दिक्कतों को झेल कर या समस्याओं को का सामना करने के पश्चात आपको कोई चीज़ मिलती है, तो आप उसकी अहमियत को ज़्यादा समझते हैं। और उसको इसी प्रकार से क्वेश्चन में भी होता है कि यदि आप एक्सरसाइज नंबर 2D के क्वेश्चन को हल करेंगे और आपको कोई समस्या आएगी और आप बार बार परेशान होंगे कि यह क्यों नहीं रहा है, तो उसके पश्चात जब मैं बताऊंगा क्वेश्चन को और आपके समझ में जो आएगा वो ज़्यादा दिन तक तैयार रहेगा। इसीलिए हम एक्सरसाइज नंबर 2D को तुरंत न करा के आपको थोड़ा समय दे रहे हैं कि आप इसको समझिएगा और अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा परेशान होइएगा, थोड़ा सा उलझिएगा क्वेश्चन से, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके आगे नहीं ले चलते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।